दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो 11 साल की उम्र में सड़कों पे फ्रूट्स बेचता था और आज वो दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल का मालिक बन चुका है जिसकी नेटवर्थ है 36,000 करोड़। जी हाँ, ये है सन्नी वार्के की कहानी, केरला के एक लड़के का सफ़र जिन्होंने एजुकेशन के ज़रिए दुनिया बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें है स्ट्रगल, विजन और एक ऐसा लेसन जो आपकी सोच बदल सकता है। सोचो साल 1959 है, एक केरला का परिवार है जिसके दोनों पेरेंट्स टीचर हैं। दुबई जाता है तब दुबई एक छोटा सा अंडर डेवलप्ड शहर था। इस परिवार का एक बेटा सन्नी वार्के सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सड़कों पे फ्रूट्स बेचता था। कौन सोच सकता है कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल नेटवर्क जेम्स एजुकेशन का फाउंडर बनेगा और एक ग्लोबल एजुकेशन रेवोल्यूशन लाएगा। Both my parents were teachers. They came to Dubai in 1959 from Kerala. As we were growing in Dubai, we only thought it natural that as God has been kind to you, you also got to be kind to the world and create a structured way of giving. And therefore we formed सन्नी वार्के 9 अप्रैल 1957 को रानी केरला में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स के.एस. वार्के और मैरियम्मा दोनों एजुकेटर्स थे और 1959 में दुबई शिफ्ट हो गए थे। दुबई में उनके पेरेंट्स ने लोकल अरब्स और रॉयल फैमिलीज़ के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था। सन्नी को 4 साल की उम्र में वापस केरला भेज दिया गया जहां उन्होंने इन्फेंट जीसस एंग्लो इंडियन बॉयज़ स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वो दुबई वापस आए और सेंट्स मैरी कैथोलिक हाई स्कूल से ओ लेवल्स किया और यूके में बेम्ब्रिज स्कूल से थोड़ी सी ए लेवल्स की पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा सन्नी के लिए ज़िंदगी एक स्ट्रगल बन चुकी थी। 11 साल की उम्र से उन्होंने फ्रूट्स बेचना शुरू किया था ताकि परिवार का खर्चा चला सकें। ये छोटी सी शुरुआत थी उनके बिजनेस माइंडसेट की जो बाद में उन्हें बिलियनियर्स बनाएगा। 1968 में सन्नी के पेरेंट्स ने दुबई में आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल शुरू किया जो माइग्रेंट बच्चों के लिए था। लेकिन 1980 में जब लोकल अथॉरिटीज़ ने कहा कि स्कूल को एक प्रॉपर बिल्डिंग में शिफ्ट करना होगा, तब सन्नी को जो सिर्फ 13 साल के थे उन्होंने स्कूल का कंट्रोल संभाला। उस वक्त स्कूल में 400 स्टूडेंट्स थे। सन्नी ने देखा कि दुबई में एक्सपेक्ट पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उनके बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की कमी थी। उन्होंने स्कूल को एक्सपेंड किया और इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश करिकुला इंट्रोड्यूस किए। 2000 में उन्होंने ग्लोबल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी GEMS लॉन्च किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में हाई क्वालिटी स्कूल्स खोलेगा। आज जेम्स 60+ स्कूल चलाता है, 14 कंट्रीज में मौजूद है जहां 1,70,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट K-12 स्कूल नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों ये सफ़र इतना आसान नहीं था। दुबई में एक्सपेक्ट स्कूल चलाना मतलब था स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और हाई कंपटीशंस का सामना करना। सन्नी के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी लेकिन उनके पास था विज़न और ग्रिट। 1980s में जब स्कूल के लिए फंड्स की कमी थी, सन्नी ने अपने दूसरे बिजनेस जैसे ट्रेडिंग, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर बंद कर दिए और पूरा फोकस एजुकेशन पर लगाया। कोविड-19 पैंडेमिक में भी जेम्स को बड़ी चुनौती दी। स्कूल्स बंद हुए, एनरोलमेंट घट गया, लेकिन सन्नी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया और जेम्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी। उनका ये अडेप्टेशन ही उनकी सक्सेस का राज है। आज 2025 में सन्नी वार्के की नेटवर्थ है 36,000 करोड़ यानी $4.3 बिलियन, जो उन्हें दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में शामिल करता है। जेम्स एजुकेशन के अलावा उन्होंने वार्के ग्रुप के थ्रू रियल एस्टेट और हेल्थ केयर, जो वेल केयर 2012 में मेडिसिन को बेचा गया,
में भी इन्वेस्टमेंट किए थे। 2019 में सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने जेम्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और 2024 में ब्रोकफील्ड ने 30% स्टेक खरीदी, जो जेम्स की ग्लोबल वैल्यू को और बढ़ाता है। सन्नी की फिलैंथ्रोपी भी उनके लेगेसी का बड़ा हिस्सा है। 2010 में उन्होंने वेरके फाउंडेशन लॉन्च किया, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उनका ग्लोबल टीचर प्राइज, जो हर साल एक आउटस्टैंडिंग टीचर को $1 मिलियन देता है, दुनिया भर में फेमस है। 2012 में सन्नी यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बने और 2015 में उन्होंने बिल गेट्स के गिविंग प्लेज को साइन किया। अपनी आधी दौलत डोनेट करने का भी वादा किया है। तो दोस्तों, सन्नी वार्के की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है। सन्नी ने डिग्री नहीं किया, लेकिन एजुकेशन की वैल्यू समझी और दुनिया भर के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाए। दूसरी बात, छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। फ्रूट्स बेचने वाला लड़का आज बिलियनियर्स है क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। तीसरी बात, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, दूसरों की जिंदगी बदलना भी सक्सेस का ही पार्ट है। सन्नी ने अपनी वेल्थ से मिलियंस के लिए एजुकेशन असेसिबल किया। ये स्टोरी प्रूफ है, अगर आपके पास पैशन हो और पर्पस है तो आपका कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों, सन्नी वार्के की ये कहानी एक रिमाइंडर है कि छोटे से शुरू करके भी आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में बताएं सन्नी की स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है और किसकी कहानी सुनना चाहोगे आप नेक्स्ट वीडियो में।